डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ मुन्ना भाई डॉक्टरों ने इन भगवान को बदनाम कर दिया है। इसी के लिए शासन ने एक 8 सदस्यों की कमेटी बनाई है मेरठ में, और उस कमेटी का नाम है आईपीसी। आइए, क्या करती है कमेटी और कैसे काम करेगी और क्या क्या अब तक इस कमेटी ने करा है, उससे जानकारी के लिए हम डॉक्टर अनिल नौसरा हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इसका नाम आईपीसी है, क्या काम करेगी और क्यों ये कमेटी बनाई गई है? बेसिकली क्या है कि इस टाइम जो वैश्विक महामारी कोरोना चली हुई है, उसी के संदर्भ में ये शासन की तरफ से ये कमेटी बनाई गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी निजी चिकित्सालय हैं कि उसमें जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो निजी चिकित्सालय उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी के आधार पर ये 8 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें कि आईएमए सचिव को एक नामित किया है, जिसमें कि मैं नामित हूँ, उसका सदस्य हूँ। और अभी मेरे पास बहुत जल्दी ही एक सीएमओ साहब की तरफ से एक लेटर आया था कि मैं जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनका निरीक्षण करूं। और इसी संदर्भ में मैंने अभी मैंने 5 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया है, भौतिक निरीक्षण किया है। और उसमें सबसे पहले मेरी फोकस थी कि वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने पाँचों के पाँचों में ये देखा है कि वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। और जो उनके हॉस्पिटल थे वो खचाखच मरीजों से भरे हुए थे। और जबकि प्रोटोकॉल का ये सबसे पहला वो है, गाइडलाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी चिकित्सालय अपने यहाँ भर्ती करने से पहले कोविड टेस्ट कराएगा। अगर वो नेगेटिव आता है तब उसको एडमिट कराएगा, अदरवाइज फिर वो जो हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड जैसे हमारे अलाराम मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरे ये जो पाँचों के पाँचों का मैंने निरीक्षण किया है, ये आईपीसी प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। किसी चीज़ का कोई चीज़ का उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ है, ना पॉल्यूशन कंट्रोल से कोई अनुमति ले रखी है, ना बायोमेडिकल वेस्ट का कोई उन्होंने ख्याल रखा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके पास डॉक्टर के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो टेक्निकल स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ, एक भी 5 के अंदर एक भी ट्रेंड स्टाफ नहीं मिला है। और जो उन्होंने सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना, उसमें जो भी डॉक्टर्स के नाम और पैरामेडिकल स्टाफ के नाम दिए हुए हैं, वो मौके पर एक भी काम करता हुआ नहीं मिला हुआ है। जो मैंने देखा वहाँ काम करते हुए, वो वार्ड बॉय टाइप के लड़के काम कर रहे थे। और एक हॉस्पिटल में तो मैनेजर वाइट एप्रन पहन कर वो मरीज देख रही थी। और टेस्ट एक लड़का वहाँ पर नॉन टेक्निकल आदमी ब्लड सैंपल ले रहा था। और एक ही अस्पताल में दूसरा एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी, अपने आप को कह रही थी कि मैं लेडी डॉक्टर हूँ, क्योंकि उसके पास मैंने देखा कि एक चैम्बर टाइप का बना हुआ था, उसमें 8-10 मरीज बिठा रखे थे। वहाँ पर भी कोई आईपीसी प्रोटोकॉल का कोई फॉलो नहीं था। मैंने पूछा कि आप जानने के लिए कि भाई क्वालिफाइड डॉक्टर है, यानी कि आप आईएमए के मेंबर हो, तो वो समझ ही नहीं। तो मैं समझ गया कि ये एटलीस्ट एमबीबीएस डॉक्टर तो है नहीं। तो खैर मेरा यही है कि जो मेरा निष्कर्ष है, इन जो 5 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, उसका निष्कर्ष ये है कि शासन को तुरंत ऐसे अस्पतालों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और भविष्य में क्वालिफाइड डॉक्टर, कम से कम एमबीबीएस डिग्री धारक को ही अस्पताल खोलने की अनुमति दी जाए। और मैं ये चाहूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसमें मेरा प्रशासन मुझे सहयोग करे, और अपेक्षित जो मुझे आवश्यक चीज़ हैं इस निरीक्षण के टाइम चाहिए, वो मुझे उपलब्ध कराए, तो मैं कुछ अपने शासन प्रशासन का सहयोग कर सकता हूं और इस कोरोना वैश्विक महामारी में कुछ अपना सहयोग दे सकता हूं। डॉक्टर साहब, निरीक्षण किया आपने बताया कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिले, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला। जो पैरामेडिकल स्टाफ था वहाँ पर, क्या कंडीशन थी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी उनकी लग रही थी? और जो डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन वगैरह करते हैं, क्या वास्तव में वो डॉक्टर ही थे? मैंने वहाँ जब देखा, उनसे बातें की, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, इनकी क्या नॉलेज है। तो फिर उसको काउंटर चेक करने के लिए, क्योंकि वो भी थोड़े से उनको ट्रेन कर देते हैं कि कैसे है क्या है, कि आपने क्या किया हुआ है, आप बीएससी हो, हम ऐसा ही किया, हाँ जी, फिर क्या बीएससी में क्या है, फिर वो गुल हो जाते हैं, बता नहीं पाते कि क्या है बीएससी, या बीएससी किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, या नर्सिंग, फिर कोई और बताता है कि आपने क्या सब्जेक्ट किए हुए हैं। तो एक लड़का मिला, वो कह रहा है कि जी मैं तो अरुणाचल प्रदेश से बीएससी कर रहा हूँ, मेरी वहाँ चल रही है। देखिए कमाल की बात, यहाँ ड्यूटी कर रहा है और उसका जो कोर्स बीएससी का है नर्सिंग का, वो उसका अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं, ये जो हमारी प्राइवेट जो कॉलेज खुले हुए हैं, नर्सिंग कॉलेज जो डिग्री देने के लिए इस तरह के, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर रहे हैं, जो इस तरह की बीमारी फैला रहे हैं।
कि वो पैसों से डिग्रियां बांट रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल यही है कि हॉस्पिटल बन गए, डॉक्टर बना दिया गया उनको जो डॉक्टर नहीं है उनको बिठा दिया गया, हॉस्पिटल भी खोल दिए गए और उनका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है, संबंधित विभाग है, वो इसकी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मुझे पूरा ये लगता है कि ये इतनी शहर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी वो अस्पताल खुले हुए हैं, बगैर स्वास्थ्य विभाग के, बगैर किसी की साठगांठ के, बगैर किसी संरक्षण के ये संभव नहीं है। तो क्या वो जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्या उनकी भी पोल खोलने वाले हैं आप? वो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ नहीं है। मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज़ यही है कि मुझे अगर ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इंस्पेक्शन करूं और इसकी रिपोर्ट भेजूं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से असली और नकली डॉक्टर की आपने बात भी कही थी अभी कि असली डॉक्टर हैं वो परेशान रहते हैं, नकली डॉक्टर की वजह से उनको बदनामी मिलती है, तो कैसे असली और नकली की पब्लिक पहचान करेगी? इसमें मेरा यही है, आपके चैनल के माध्यम से ये सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब जाएं, अब डॉक्टर का प्रॉपर उसका बोर्ड देखें, उसका नाम देखें, उसकी क्वालिफ़िकेशन देखें और उसका मोबाइल नंबर देखें, उससे बात करें पहले और फिर काउंटर चेक करें, 2 लोगों से और बात करें और जब वो आपका डॉक्टर आता है उनसे अपनी बातें करें और दूसरों से को बताएं, काउंटर चेक करें। यही एक तरीका है किसी नकली डॉक्टरों से बचने का। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमेशा आपने भी उठाई है, आपने कई प्रदर्शन भी करे जब डॉक्टरों पर हमले होते हैं, तो मैंने वो प्रदर्शन कवर भी किए हैं। पूरा आपका जो IM है वो हमेशा जब डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर की आवाज़ वो बनता है, लेकिन क्या नहीं लग रहा ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से जो वास्तव में असली डॉक्टर हैं, जिनको भगवान कहा जाता है, उनसे लोगों का विश्वास उठता है और उन पर हमले होते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि करता कोई है भरता कोई है। इस टाइम हमारे कंट्री में ऐसा ही चल रहा है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं अधिकतर उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन बदनाम सबसे ज़्यादा वो हो रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं वो सारे के सारे नॉन मेडिकल पर्सन उसको रन कर रहे हैं और वो उसको एज ए फैक्ट्री की तरह रन कर रहे हैं, बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं। उनके लिए मरीज़ नहीं है, उनके लिए तो एक बिजनेस पॉइंट है। वो हर तरीके से मरीज़ का शोषण करते हैं और मरीज़ जब बात करता है वो ये बात नहीं करता कि मैं फला हॉस्पिटल में गया था, वो ये नहीं कहता कि उस हॉस्पिटल ने मेरा शोषण किया है, वो सीधा ये कहता है मेरा डॉक्टर्स ने शोषण किया है। तो इस लिहाज से अगर समाज का आर्थिक शोषण बचाना है, डॉक्टरों की गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचाना है, तो मेरा ये है, अपनी सरकार से निवेदन है कि जो ये बिजनेसमैन लोग हैं इनको कतई लाइसेंस ना दिया जाए हॉस्पिटल खोलने के लिए। कम से कम MBBS क्वालिफिकेशन हो, उसके पास वही आदमी हॉस्पिटल खोल सकता है, तभी हम ऐसे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तो आपने 5 ही हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है और तब जाके इतनी बड़ी खामियां सामने आई है और इतनी सारी पोल खुली हैं। अभी तो सैकड़ों हॉस्पिटल और सिर्फ मेरठ के अंदर होंगे ऐसे। अभी अगर ये शुरू किया जाए तो पूरा ये सैकड़ों की तादाद में हमारे मेरठ शहर के अंदर है और देहात में तो पता नहीं कितने हैं और पूरे यूपी के अंदर तो हज़ारों की तादाद में है सब चीज़ें। अगर इन सब चीज़ों का रोक लग जाए तो मैं समझता हूँ कि मरीज़ के साथ जो आर्थिक शोषण है वो समाप्त हो जाएगा और मरीज़ को सही टाइम पर सही इलाज मिल जाएगा और जो मरीज़ भी हैं वो सही समय से ठीक हो जाएंगे अगर इस व्यवस्था को ठीक कर दिया। आगे किस तरह ये मुहिम चलाने वाले हैं आप नकली डॉक्टरों के और जो फर्जी हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ? मैं तो जो शासन ने मुझे जिम्मेदारी दी है और भी अगर मुझे शासन इसमें जिम्मेदारी देता है तो मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा और जो भी क्षमता है उसमें पूरी ईमानदारी से इस चीज़ को शासन के सामने, प्रशासन के सामने लाऊंगा, इस खामी को, जिससे कि जो जनता है, गरीब जनता है बेसिकली, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, गाँव को बिलोंग करता हूँ और हमारी कंट्री की 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। उन निर्दोष लोगों का, अनमोल लोगों का, जो अबोध लोग हैं, उनका जो जिस तरीके से शोषण हो रहा है, इसके लिए मेरा ये मिशन है। जहाँ तक भी होगा मैं इसमें इसी तरह काम करता रहूँगा। तो बिल्कुल आपने देखा डॉक्टर साहब ने किस तरह बताया कि जो नकली डॉक्टर हैं वो असली डॉक्टर्स की जो प्रतिभा है उसको ख़राब कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को वो लोग ख़राब कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की जान से खिलवाड़ करके उनको लूटने का काम भी कर रहा है। इसलिए आप भी सावधान हो जाइए, ऐसे डॉक्टरों से बचिए, ऐसे हॉस्पिटलों से बचिए जहां पर सही इलाज हो या वास्तव में जो सही हॉस्पिटल हो वहां जाएं, डॉक्टर से बात कीजिए और अपना इलाज कराइए। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।